आजकल मुझे मौसम की बिल्कुल समझ नहीं आती। गर्मियों के कपड़े पहनकर बाहर निकलो तो सर्दी लगने लगती है और गर्म कपड़े पहन लो तो पसीना आने लगता है। बस मैंने ये ओवरसाइज ब्लेजर पहन ली जो बहुत क्यूट लग रही है। अक्सर रेडियो कर नीचे आई, काम पे जाने पे अभी थोड़ा सा टाइम था तो सोचा आज पराठा बनाती हूँ। मैं जब भी किचन में आती हूँ जल्दी से टाइडी अप करके शेल्फ क्लीन करके काम स्टार्ट करती हूँ। मुझे पराठे इतने पसंद है, मेरा बस चले दो मैं रोज सुबह पराठे खाऊं, लेकिन टाइम, मैं कहती हूँ महान है वो लड़कियां जो सुबह जल्दी सिर्फ इसलिए उठती है कि मेकअप करके काम पे जा सके। मैं तो हमेशा काम पे आके मेकअप करती हूँ, लेकिन अगर क्लाइंट्स आना शुरू हो जाए तो सारा दिन मेरा मेकअप नहीं हो पाता। मुझे आज भी याद है बचपन में मुझे मेकअप करना अलाउड ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई बहन नहीं थी, बस भाई थे। तो मेरा हेयर कट, मेरा गेटअप हमेशा लड़कों वाला होता था। जब भी स्कूल वेकेशंस होती थी हमें कटिंग के लिए लेके जाते थे और मेरे बाबा मेरे भाइयों के साथ साथ मेरा भी फौजी कट करा देते थे। मैं कभी कभी सोचती हूँ हम कितने शरीफ इनोसेंट बच्चे होते थे। आजकल के बच्चों को अपने हिसाब से कट चाहिए, अपने हिसाब से एक एक लेयर चाहिए, रेफरेंस पिक्चर भी साथ लेके आते हैं। आई ट्रूली अप्रिशिएटेड, ये अच्छी बात है। आजकल बच्चे क्लेवर हैं, स्मार्ट हैं। बिल्कुल रेफरेंस पिक्चर की तरह हमने आयजा का कट किया, बालों को स्ट्रेट करके स्टाइल किया एंड शी वाज रियली हैप्पी। आज मुझे एक दावत पे जाना था, काम से जैसे ही घर आई तो कपड़े निकाल लिए। ये काला जोड़ा लास्ट वीक ऑर्डर किया था, जब से डिलीवर हुआ था अलमारी में पड़ा था, मुझे तो बेचैनी लगी हुई थी, बस किसी तरह पहन लूं। अगर आप शाम में रात में किसी भी गैदरिंग पे जा रहे हैं और चाह रहे हैं आपकी स्टाइलिंग ऑन पॉइंट हो तो ये जोड़ा परफेक्ट है। मतलब इस पे इतनी ज्यादा एम्ब्रॉयडरी भी है, फिर भी ये प्लेन सिंपल एलिगेंट सा लग रहा है क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही नफीस है। हसीन सा जोड़ा मैंने एबी प्रेड की न्यू ईद कलेक्शन से लिया है। मसला सिर्फ ये है कि इनकी ईद कलेक्शन बहुत लिमिटेड सी है, तो डू चेक देयर पेज। कभी मैं काम पे थक भी जाऊं ना, घर आते ही मेरी थकन छट से दूर हो जाती है। मतलब घर आते ही नई एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं, घर पे कोई आ रहा है। काफी दिन से हम फैमिली मिलके नहीं बैठे थे तो आज सोचा बाहर चलते हैं। खाना खाना तो एक बहाना है, मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं। खाने के बाद हमने चाय पी और फिर हमारा दिन खत्म हो गया, घर आ गए। आई वॉज लिटरली ऑब्सेस्ड विद दिस जोड़ा, बस तरह तरह से पोजेस बना के पिक्चर्स ले रही थी। इसका पेज में नीचे मेंशन कर दूंगी। खैर, दिस वाज टुडेस व्लॉग गाइस। आई विल इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद समथिंग एल्स। टिल देन, ओके बाय। आज तो मैं देर तक सोती रही, फ्रेश हुई, रेडियो के नीचे आई, सिटिंग रूम की हालत कुछ ऐसी थी। ये सब इग्नोर करके मैंने सोचा आज तो मैं पहले नाश्ता बनाऊंगी। अब नाश्ता कैसे बनता, बाहर आई और इस चूजे को बुलाया जिसने डाइनिंग रूम की ये हालत की है। चलो पुप्पो के साथ टाइडी अप कराओ। ये सच अ गुड बॉय, मेरे साथ जल्दी जल्दी से क्लीनिंग कराने लग गया। ये डाइनिंग टेबल कम और हमारी चीजें रखने वाली शेल्फ ज्यादा बनी हुई है, बस चीजें अपनी जगह पे चली जाए तो सब मेस क्लीन हो जाता है। इन फूलों को आज 1 वीक हो गया, थोड़े थोड़े से मुरझा रहे थे, मैंने और पानी डाल दिया ताकि फ्रेश रहे और मैं इनको ज्यादा देर तक देख सकूं। मदर्स डे आज और मुझे लगता है खुदा के बाद अगर कोई है तो वो माँ है। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूँ। ये मेरी माँ की दुआओं का खजाना है जो कम नहीं होता। हम परदेसियों को माएं कुछ ज्यादा ही याद आती हैं। कितनी देर से कोशिश करी थी यूनिफॉर्म बनाने के लिए, फाइनली मेरे वर्क के यूनिफॉर्म्स भी तैयार हो गए। इस कॉर्नर पे जो मेरी चीजें रखी थी इनको देख के भी स्ट्रेस होता था, तो मैंने आज सारी चीजें स्टोर में अरेंज करके रख दी। ये लेटर तो बेसमेंट में जाएगी। सारा मेस उठा के चीजें सारी अरेंज करके मैंने जल्दी से हुआ कर लिया। जब तुम अपनी जिंदगी से कचरा निकाल कर फेंक दो तो तुम पर लाजिम है ये फिक्र करना छोड़ दो कि तुम्हारा फेंका हुआ कचरा कौन उठा रहा है। डाइनिंग की क्लीनिंग करते करते मुझे अब तक बहुत भूख लग गई। किचन में आई तो किचन की हालत कुछ ऐसी थी। बहुत ज्यादा बर्तन तो नहीं थे, बस चीजों का ही मैस था। जल्दी जल्दी से मैंने सारी चीजें उनकी जगहों पे रखी तो शेल्फ्स क्लीन हो गई। वैसे तो आई डोंट माइंड वॉशिंग डिशेस क्योंकि वो डिश वॉशर में चली जाती हैं, लेकिन बड़े बर्तन धोना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। शेल्फ क्लीन करने के लिए मैं ये 2 स्प्रे यूज करती हूँ, एक बहुत अच्छे से सफाई करता है और दूसरे में बड़ी प्यारी सी खुशबू है। समटाइम्स मैं स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। खैर उतनी देर में मैंने डिश वॉशर खाली कर लिया और सारे बर्तन अरेंज करके रख दिए। फिर मुझे समझ आ गया कि जिंदगी उदासी से बहुत आगे की चीज है। जो लोग छोड़ जाए उनको छोड़ देना चाहिए और जो तोड़ जाए उनको माफ कर देना चाहिए। जो जैसा समझ रहा है उसे वैसा समझने देना चाहिए और जो जहाँ है उसको वहीं रहने देना चाहिए। और किसी के जाने पर दुख करने की बजाय सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स को राजी करना लाजिम नहीं है। ये सारा किचन और डाइनिंग रूम 2 घंटे में साफ हुआ, जो मैंने आपको 2 मिनट्स में दिखा दिया। और फिर भाभी ने बड़ा ही मजेदार सा पिज्जा बनाया, ऐसा जो बाहर कहीं से नहीं मिल सकता। मैंने साथ ही चाय बना ली और फिर हमने पिज्जा के साथ चाय एंजॉय की। सो या गाइस, दिस वाज टुडेस व्लॉग। आई विल इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद समथिंग एल्स। टिल देन यू टेक केयर, ओके बाय। कैसी बात है, आपकी वही लाइफ होती है, वही रूटीन होती है, लेकिन आप उन चीजों को एंजॉय करने लग जाते हो क्योंकि आपका दिल और रूह कंप्लीटली हील हो जाता है। ज़ारा और मैरी तब से मेरे पास आ रही हैं जब से ये सैलून ओपन हुआ है। आज इनको 3 घंटे दूर एक शादी पे जाना था, जिसकी वजह से ज़ारा थोड़ी सी इनसिक्योर थी कि देर तक इसका मेकअप टिकेगा कि नहीं। पहले तो मैंने इसे आराम से कंसल्ट किया, इसकी सारी इनसिक्योरिटीज सुनी, रेफरेंस पिक्चर्स देखी और फिर मेकअप स्टार्ट किया। आइज मेकअप के बाद मैं अच्छे से फेस वाइप कर लेती हूँ, फिर स्किन प्रेप के लिए मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, प्राइमर, सीरम सब अप्लाई करती हूँ। अच्छा, अब हमारे दौर में बहुत सारे लोग सिंगल इसलिए भी हैं क्योंकि 2026 में वो 80s 90s का लव ढूंढ रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी जिस तरह से हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस तरह का प्यार बनाना इम्पॉसिबल है। उस टाइम पे लोग कनेक्शन बिल्ड करते थे और अभी तो लोगों को स्क्रॉल किया जाता है लाइक ऑप्शन। जैसे आप स्क्रॉल करके अपनी फेवरेट आइटम्स पिक करके बास्केट में डालते हैं और फिर आपके पास पैसे हो तो उनको खरीद भी लेते हैं। सोशल मीडिया की वजह से आप उन लोगों से ऑब्सेस्ड हो जाते हो जिनसे आप कभी मिले भी नहीं। लड़के लड़कियों से ऑब्सेस्ड हैं और लड़कियां उन जिंदगियों से जो उन्होंने कभी जी नहीं। और ये सब फैंटेसीज में आता है। हम ऐसी लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जो फैंटेसी की बेस पे होती है, ना कि रियल कनेक्शन पे। ले जी, ज़ारा को हमने बहुत प्यारी सी डॉल बना दिया एंड शी इज लिटरली ऑब्सेस्ड विद हर
हेयर स्टाइल में इनके बालों पे ब्रेड ऐड करके बीच कर्ल्स ये जो बहुत अच्छे लग रहे थे। जारा को तो अपना लुक पसंद आया था, लेकिन मुझे भी वो बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। मेकअप करने के बाद मेकअप संभालना भी एक बहुत टास्क होता है। कल थके हारे परिंदों ने नसीहत की मुझे, शाम ढल जाए मोहसिन तो तुम भी घर जाया करो। बस नसीहत सुनते ही मैंने ये काम इधर ही छोड़ा और घर आ गई। आज मैं बनाऊंगी बेसन वाले नान, जो हमेशा पाकिस्तान में बारिश में बाहर से मंगवा के खाते थे। उसके लिए पहले तो मैंने नॉर्मल वाले नान बना लिए। हम 3 लोग थे तो मैंने 4 नान बना लिए। अच्छा, इसके मिक्सचर में बिल्कुल वही सामान जाता है जो वेजिटेबल पकौड़ों में जाता है। बस आलू और प्याज लंबे लंबे काटने हैं, सारे मसाले डाल के, बेसन डाल के, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नान पे इस मिक्सचर को अच्छे से लगा के प्री हीट हुए हुए ऑयल पे डीप फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैंने पुदीने की चटनी भी बना ली जो बहुत यम लगती है। अच्छा, ये नान इतने सॉफ्ट थे, एट द सेम टाइम थोड़े क्रंची भी थे। अब यहाँ हमें बाहर नहीं मिलते तो जो भी दिल करता है हम घर पे खुद ही बना लेते हैं। अब मैं अपना डिनर एंजॉय करूंगी। आई सी यू गाइस टुमारो विद समथिंग एल्स। टिल देन बाय बाय। अच्छा, मैंने देखा है हर शख्स के खुदकुशी करने का अपना ही अंदाज होता है। जैसे कि कोई अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देता है तो कोई आरज़ू ही नहीं कर रहा, कोई पढ़ाई छोड़ देता है, कोई मोहब्बत नहीं कर रहा तो कोई मोहब्बत कबूल नहीं कर रहा, और कोई जो अपने आप से पहले इतनी मोहब्बत करता था वो तस्वीरें लेना ही छोड़ देता है। हसास और नरम दिल के लोग जो दूसरों के दिल टूटने का इतना ख्याल रखते हैं, बस अपने दिल का ख्याल नहीं रख पाते। खैर, किसी का दिल तोड़ने की कोई वजाहत नहीं होती। अलीजा और मायरा दोनों ने आज ट्विनिंग की और सेम स्टाइलिंग कराई। कभी कभी ईद ना भी हो तो ईद से ज्यादा भड़ के खुशी होती है। आज हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान से आ रहे हैं। एक्साइटमेंट इतनी थी कि एयरपोर्ट पे 1 घंटा पहले ही पहुंच गए। इतने टाइम के बाद माँ बाप को देखने की फीलिंग्स हम लफ्जों में तो नहीं बता सकते, लेकिन हम बहन भाई एक दूसरे के फेसेस पे ये खुशी देख सकते थे। इस जिंदगी में सब कुछ पा लें, सब कुछ अचीव करके देख लें, फिर भी आपको अंदाजा होगा कि सबसे कीमती एहसास माँ बाप हैं। ये इतना प्यारा सा बुक मैंने फ्लावर्स बाय फौजिया से लिया है। इतने खूबसूरत पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स बनाती हैं ये। इनका पेज जरूर चेक करिएगा। घर आए तो दादा दादी का फ्रेश फ्लावर से वेलकम हुआ। भाभी ने ये इतने प्यारे केक के साथ साथ इतना मजे का खाना भी बनाया था। आज मेन्यू में था ग्रिल्ड चिकन, कबाब्स, बिरयानी, मटन और डिजर्ट में ये मजे का केक। खाने के बाद सब सिटिंग रूम में बैठ गए। मैंने भाभी से कहा आप भी सबके साथ बैठो। मैंने चाय रखी और जल्दी से किचन क्लीन किया। अच्छा, तो हम दिल तोड़ने की बात कर रहे थे। एक शख्स ने हमारे नबी पाक से कहा, मैंने एक ऐसा दिल तोड़ दिया है जो मुझ पे भरोसा करता था। मैंने उस शख्स को तकलीफ दी जो हमेशा मेरा भला चाहता था। कांपती हुई आवाज के साथ वो ये चाह रहा था कि मैं वापसी का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, मोमिन अपने भाई का अक्स होता है। यानी तुम जब किसी का दिल तोड़ते हो ना तो अपना ही एक हिस्सा तोड़ रहे होते हो, और जब तुम किसी को संभालते हो ना तो असल में खुद को ही संभाल रहे होते हो। जैसे कि आप सबको पता है ईद करीब है और हमारे सैलून में ईद की स्पेशल डील्स लग चुकी हैं। और इस बार का पैकेज हमने बड़ा मजे का बनाया, जिसमें होगा गोल्ड फेशियल, हैंड पॉलिशर और आईब्रो थ्रेडिंग इन ओनली 35 पाउंड्स। और आज से ये डील स्टार्ट होगी, चांद रात तक जाएगी। भाभी तो अम्मी को लेके सैलून आ गई और इन्होंने ईद की तैयारियां पहले ही कर ली। भाभी के आईब्रोज में थोड़े से गैप्स होते हैं तो मैं हमेशा इनके आईब्रोज टिंट करती हूँ। इससे आईब्रोज के गैप भी फिल हो जाते हैं और बड़ी अच्छी सी डिफाइंड शेप आ जाती है। और भाभी हमेशा वैक्सिंग कराती है क्योंकि थ्रेडिंग से उनको बहुत दर्द होता है। मेरे हाथों के टिंट को इग्नोर करना गाइस, कितने गंदे लग रहे हैं। आप बताओ मैं कैसे बोर हो सकती हूँ जब मेरे पास बिल्ड करने के लिए एक कैरियर है, बनाने के लिए परफेक्ट बॉडी और चेस करने के लिए सक्सेस। कहाँ मेरा दिन शुरू होता है और कब खत्म होता है मुझे उसमें बोरियत का एहसास ही नहीं होता। आज का ही दिन देख लो, कुछ अपॉइंटमेंट्स तो ऑलरेडी बुक थी लेकिन बैक टू बैक वॉक-इन्स भी लेनी पड़ी। आज शाम को घर पे खाना था तो भाभी के साथ मुझे डिशेस बनाने में हेल्प भी करनी। बाल छुपाने के लिए टोपी तो ये पहन ही लेते हैं लेकिन मैं इनको कैप्चर कर लेती हूँ। अच्छी लड़की बनो लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि लोग आपको बेवकूफी कहना शुरू हो जाए। समटाइम्स वो आपको बेवकूफ कहेंगे नहीं, लेकिन ट्रीट बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। खेल खिला के चले जाएंगे और आप सोचती रहेंगी हैं हुआ क्या, मैं तो इसके साथ बहुत अच्छी थी। सो गर्ल्स, डोंट बी नाइस विद एवरीवन। ऐसे लोगों के साथ यू कैन बी अ पेट। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ एक औरत के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसको ये बात क्लियर पता होनी चाहिए कि कौन मेरे दोस्त हैं, हमदर्द हैं, कौन दुश्मन है, किसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, किसको इग्नोर या अवॉइड करना है, किन चीजों पर फोकस करना है, किन पे इन्वेस्ट करना है। खैर, आपसे बातें करते करते हमने सायरा का वॉश, कट एंड ब्लो ड्राई भी कर लिया है। मैंने ऐसा कट किया है कि इनके बालों में लेयर्स भी आए और वॉल्यूम भी। कुछ दिनों के बाद इनकी शादी है तो हम इनका मेकअप भी करेंगे। फिर इनके बाद मैंने अपने बाकी के कस्टमर्स जल्दी जल्दी से कंप्लीट किए, घर आई, चेंज किया और सीधी किचन में लैंड हो गई। हमारा बेटा आपको डाइनिंग टेबल से नीचे उतरना है। आज के हमारे मेन्यू में बहुत मजे मजे की चीजें हैं। चीज बॉल्स हैं, मेरे फेवरेट रैप्स हैं। अच्छा, रैप्स को मैं इन पे थोड़ा क्रिस्पी जरूर करती हूँ। पैन पे हल्का सा बटर लगा के थोड़ी देर रखो तो बड़ा अच्छा सा क्रंच आ जाता है। इसके अलावा भाभी ने और भी बहुत सारी डिशेस बनाई थी जिसमें थे गार्लिक नान, टर्किश ब्रेड, पोटैटो चीज बॉल्स ऑलरेडी बने हुए थे, मैंने जल्दी से फ्राई करके डिश आउट कर लिए। मेन कोर्सेज में निहारी और लैम्प बिरयानी थी। यार इतना मजे का खाना था, मैंने आज लंच भी नहीं किया। मैं बहुत अच्छे से खाने वाली हूँ। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, अच्छी भी नहीं लगती कि खाने बनाने में इतना टाइम लगता है और उनको खाने में सिर्फ 2 मिनट, और उसके बाद क्लीनिंग करने में भी इतना टाइम लगता है। मतलब सिर्फ खाना खाने का प्रोसेस छोटा सा होता है लेकिन पहले की तैयारी और बाद की सफाइयाँ सब मिल मिला के। खैर, अच्छी चीज ये कि हम सब मिल मिला के काम करते हैं तो काम का पता नहीं चलता, बातें हो जाती हैं, इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। खाने के बाद सब लाउंज में बैठ के चाय का वेट करने लगे। मैंने और भाभी ने जल्दी से डाइनिंग टेबल क्लीन किया, किचन क्लीन किया, चाय बनाई।
अच्छा, ये ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती, भर भर के प्यार होता है और नियतें साफ होती हैं। डे 1 से जिस तरह भाई अनॉय करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा डे लास्ट तक वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह उन्होंने हमें प्यार दिया, हमारी जिम्मेदारी ली, आज परदेश में अगर हम सब साथ हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई की वजह से। वैसे तो भाई अपनी बर्थडे पे टर्की में थे, लेकिन जैसे वो वापस आए हमने भी उनके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज कर ली। डेको ओरा के पेज से हमने ये सेटअप अरेंज करा लिया। ये लड़की इतनी प्रोफेशनल है, थोड़े से चार्जेस में थोड़े से टाइम में मुझे इतना अच्छा अरेंजमेंट करके दिया, बिल्कुल जिस तरह का मुझे चाहिए था। सेटअप तो ऑलरेडी हुआ था, हमने जल्दी से मिलकर खाने बनाए। भाभी ने एक दिन पहले तैयारी शुरू कर दी थी, तो आज के दिन काफी काम आसान हो गया था। आज का खाने का मेन्यू बहुत डिफरेंट था, वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। जितनी भी फैमिली गैदरिंग्स होती हैं उनमें मुझे देसी कपड़े पहनना बहुत पसंद है, तो मैंने एक देसी जोड़ा निकाल लिया। इट कम्स विद दिस ओपन प्लाजो जो आजकल ट्रेंडी भी है, एंड दिस ऑर्गेन्जा दुपट्टा। ओह माय गॉड, इस सूट के कपड़े का मटेरियल, कलर, काम सब इतना नफीस था। स्पेशली जो कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है, ग्रे के ऊपर पीची पिंक सा काम, एम्ब्रॉयडर्ड घेरा, एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स और फिर कंट्रास्ट में दुपट्टा विद 4 साइडेड कटवर्क। लाम से मैंने ये सूट ऑर्डर किया गाइस, अगर आपने लेना हो तो मेरा कोड लाजमी यूज करिएगा फॉर फर्दर डिस्काउंट। आई एब्सोल्युटली लव पेस्टल कलर्स। बस जल्दी से चेंज किया, रेडी हुई और मैं नीचे आ गई। अच्छा, टेबल पे अगर पहले ही बर्तन सेट कर दो तो बहुत टाइम सेव हो जाता है। ये इतना बड़ा सा जूसी सा चपली कबाब हमने भाई के लिए बनाया। आज मेन्यू में वो सारी चीजें थी जो भाई की फेवरेट है, बल्कि हमने बर्थडे का केक भी घर ही बनाया। मुझे आज भी याद है, जब हम छोटे थे तो हमेशा खाना शेयर करते थे, अम्मी हमें एक ही प्लेट में खाना देती थी। आज हम बड़े हो गए हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली। इतने भी बिजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वीक में 2 से 3 दिन तो टेबल लगता है जब हम सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। ये रिश्ते ही ऐसे हैं, इनमें इतना एक्सप्लेन नहीं हो पाता। वी माइट नॉट से इट ऑफन, बट वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। फिर हम सब ने मिलकर भाई का केक कट किया। ये केक तो नहीं था, लेकिन एक डेजर्ट था जिसको हमने केक बनाया हुआ था। देर तक भी मेरा मेकअप फ्रेश रहा। जब भी मैं कम मेकअप यूज करती हूँ ना, तो वो देर तक टिकता है। टिंटेड फाउंडेशन के बाद मैं स्टिक ब्लश लगा लूँ ना, तो वो कहीं नहीं जाता। और इतने प्यारे से नेचुरल पिंकिश से गाल हो जाते हैं। और लिप्स को मैं हमेशा ओवरलाइन करती हूँ, उससे थोड़ी सी शेप बन जाती है। डार्कर लिप लाइनर के साथ लाइट सी न्यूड शेड की लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। जब भी मेरे बाल हल्के से ऑयली होते हैं ना, तो मैं इस तरह का राउंड ब्रश लेके आउटर में थोड़ा सा घुमा लेती हूँ, तो बड़े प्यारे से थोड़े से ब्लो ड्राई सा लुक आ जाता है। डेली रूटीन में इससे ज्यादा मेकअप मैं कैरी नहीं कर सकती, और आई थिंक प्यारा भी बहुत लगता है। सूट का पेज और कोड में नीचे मेंशन कर दूंगी इफ यू वांट टू हैव अ लुक। सी यू लेटर गाइस, बाय। बर्थडे पार्टी तो खत्म हो गई। रात को हम देर तक बैठ के बातें करते रहे। अगली सुबह उठी तो डाइनिंग और किचन कुछ ऐसा था। 1 घंटे में मुझे काम के लिए निकलना था, और ये सब तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती थी। बस पानी पी के मैंने डाइनिंग टेबल से स्टार्ट किया। बैलून्स तो बच्चे साथ साथ ही उतार के खेलने लग जाते हैं, जो थोड़े से बच्चे थे मैंने वो भी निकाल दिया। खाने पीने का काफी सामान बच गया था, जो भाभी ने रात को ही संभाल दिया था। बस मैंने जल्दी से सारे बर्तन उठाए और डाइनिंग टेबल क्लीन कर दिया। अल्लाह ताला ने कहीं भी वादा नहीं किया कि जिंदगी आसान होगी। अल्लाह ताला ने हमेशा कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, यानी मुश्किल आएगी, ठहरेगी, आप सब्र करेंगे तो उसके बाद आसानी है। अपनी बेटियों को ये कह के बड़ा ना करें कि उनकी जो मंजिल है वो शादी है, क्योंकि शादी मंजिल नहीं है, जिंदगी का एक नया सफर है, एक नया चैप्टर है। अगर तो वो अच्छा हो गया तो भी मुश्किल है, और अगर बुरा हो गया तो जिंदगी तबाह। हकीकत यह है कि औरत की जो असल पहचान है वो उसका अपना वजूद है, उसमें मौजूद उसका हुनर, उसका इल्म, यही सबसे बड़ी दीवार है। औरत से जुड़े तमाम रिश्ते टूट जाएं, उसकी दुनिया बदल जाए, उसके सहारे भी छिन जाएं, लेकिन अगर उसके पास अपना वजूद है ना, तो वो दुनिया के सामने खड़ी हो जाएगी। और महज वो खुद खड़ी नहीं होगी, बल्कि दूसरों का भी सहारा बनेगी। अपनी बेटियों को ये ना बताएं कि कोई आएगा और उनकी जिंदगी बदल देगा। उनको ये कह के बड़ा करें कि उनकी जिंदगी, उनकी पहचान उनके वजूद के अंदर है। उनको ऐसा बनाएं कि वो खुद फैसला करने वाली और खुद एतमाद हो। किचन में आते ही समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतने ज्यादा बर्तन। पहले तो मैंने सारा रबिश बैग में डाला, फिर सारे बर्तन इकट्ठे किए। अच्छा, ये बर्तन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन डिश वॉशर में नहीं जाते, तो हाथ से धोने पड़ते हैं। खैर, सारी बड़ी प्लेट्स और नाजुक वाली ग्लास मैंने हाथ से धो लिए। इस पॉइंट पे मुझे फील होने लग गया था कि मैं काम के लिए 100% लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी मेरा नाश्ता भी बनाना था। बाकी के सारे जितने भी छोटे छोटे बर्तन थे वो मैंने सिंक में सोक किए और फिर डिश वॉशर में लगा दिए। डिश वॉशर फुल करके मैंने ऑन कर दी, जल्दी से शेल्फ क्लीन की और बस काम पे आ गई। एक बात हमेशा याद रखो, अल्लाह ने जो रोका है वो सजा नहीं, हिफाजत है। और जिस भी काम में देर हो रही है ना, वो इनकार नहीं है, इनफैक्ट तैयारी है। बस यकीन रखें, अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल जानता है बगैर कहे भी। ये खूबसूरत से फूल हमारे बहुत प्यारे से क्लाइंट्स ने हमें दिए। मेरे पास ये वाज कब से रखा था, सोचा फूलों को आज इसी में सेट करती हूँ। लंबी वाली टहनियों को मैंने कट करके वाज के हिसाब से फूलों को इसमें एडजस्ट कर लिया। ऐसे लग रहा था सब डिफरेंट फूल हैं और सब डिफरेंट कलर्स। खैर, आज का दिन थोड़ा सा बिजी होने वाला है, क्योंकि मेरे पास मेकअप्स के साथ साथ फेशियल के अपॉइंटमेंट्स भी हैं। ये मेरे फूल तो सेट हो गए, अब जल्दी से मैं स्टेशन क्लीन करूंगी और कस्टमर्स के आने से पहले इस पे मेकअप अरेंज कर लूंगी। आज के लिए इतना ही। आई विल डेफिनेटली सी यू गाइस टुमारो विद समथिंग एल्स। टिल देन यू ऑल टेक केयर। ओके बाय। यूके में रह के हम गर्मियों का इतना ज्यादा वेट करते हैं, जैसे ही हमें पता चलता है गर्मियां आ रही हैं, मैं सर्दियों के कपड़े संभालना शुरू कर देती हूँ। साल में 8 महीने में ये इतने हैवी मोटे जंपर्स और जैकेट्स पहनती हूँ। जैसे ही मुझे हल्की सी धूप नजर आई, मैंने अपनी सारी फर जैकेट्स पैक कर ली। मुझे जल्दी से ये सब फिनिश करना था, क्योंकि आज काम पे भी बहुत एक्साइटिंग और बिजी दिन होने वाला है। ये वॉकिंग वार्डरोब कितने दिन से मेसी हो रही थी, लेकिन आज मैंने इसका काम शुरू कर ही लिया। और जैसे जैसे कपड़े तय होकर अरेंज होते जाते हैं, अलमारी तो सेट हो ही जाती है। बस मैंने इसमें से एक्स्ट्रा स्टफ जो जरूरत का नहीं था वो निकाल के बाहर रख दिया। ये इतनी प्यारी ब्लू शॉल मुझे एक फ्रेंड ने गिफ्ट की। आई थिंक शॉल से प्यारा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। इसको मैं बाद में अच्छे से स्टाइल करूंगी, अभी बस कपड़ों
से निकल आई तो सोचा आपको भी दिखा दूं। हम वर्किंग लेडीज के घर के काम अक्सर पीछे रह जाते हैं। ये काम मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होते, बस टाइम टेकिंग होते हैं। थोड़ा तो इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन एक बार काम स्टार्ट कर लूँ तो जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं छोड़ती नहीं। सारे कपड़े अरेंज करके तो रख लिए, लेकिन छोटी छोटी चीजें संभालना कितना मुश्किल होता है। रबिश मैंने एक बैग में डाला। ये विंडो पे मेरा सारा मेकअप जो आपको अरेंज हुआ नजर आ रहा है, ये मेरे नेफ्यू के काम है। अभी क्योंकि मुझे वर्क के लिए जाना है तो मैं सारा मेकअप बस बैग में डालूंगी। ये सब कपड़े लॉन्ड्री के लिए लेके जाऊंगी। आज हमारे सैलून में फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन आए। इनको कौन नहीं जानता। आज तक इनको टीवी पे बस क्रिकेट खेलते हुए देखा था, लेकिन आज इनसे मिले तो पता चला ही सच ए नाइस एंड हम्बल मैन। इनकी फैमिली ने हमसे कुछ ट्रीटमेंट्स कराए। अच्छा, कोट सेट्स में मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ ना। आज काम पे मैंने ये वाला कोट पहना। इतना नफीस एम्ब्रॉयडर्ड और सेटेड सा कोट सेट मैंने लाम से लिया। ये इतना स्टाइलिश लगता है। अभी तो मैं काम पे जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊँ आई वुड लव टू स्टाइल इट विद दीस हील्स। जीरो मेकअप लुक के साथ भी ये कितना स्टाइलिश लग रहा है। अगर आप लाम की ऐप से ये बाय करो तो मेरा कोड यूज करके फर्दर डिस्काउंट्स ले सकते हैं। एकदम परफेक्ट है गोइंग आउट विद गर्लीज, डिनर डेट्स, फैमिली गैदरिंग। खैर मुझे तो वर्क पे पहनना भी ये बहुत कंफर्टेबल लगा। आज काम इतना ज्यादा था, बस बैक टू बैक कस्टमर्स लेते हैं। सबा ने मुझे रेफरेंस पिक्चर दिखाई कि उनको किस तरह का हेयर कट चाहिए। इनको लेंथ बिल्कुल शॉर्ट नहीं करनी थी और लेयर्स भी चाहिए थे, तो मैंने बैक से जस्ट ट्रिम किया और फ्रंट पे फेदर लेयर्स ऐड किए। हल्के से बाल टाइडी अप करने से भी इनकी लुक में इतना मैसिव चेंज आ गया। अलीना ने बताया कि किस तरह से वो घर पे अपने आईब्रोज फिक्स करने की कोशिश करती रही, लेकिन इट वाज नॉट वर्किंग फॉर हर। तो मैंने थिक सी शेप रख के बड़े प्यारे से आईब्रोज बना दिए एंड शी वाज रियली हैप्पी। बस ऐसे ही बैक टू बैक कस्टमर्स लेते शाम हो जाती है और मेरा दिन गुजर जाता है, लेकिन डीप इनसाइड आई एम रियली हैप्पी कि जिंदगी में हसल है, खामोशी नहीं है। और ये हसल होनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। खैर आई तो आज नवाज भाई बारबेक्यू कह रहे थे। इतने दिन से हेल्दी नहीं खाया था, तो आज हम हेल्दी खाएंगे। सो या गाइस, दिस वाज टुडेस व्लॉग। आई विल इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाद में बेटियां समझदार हो जाती हैं। समझदार होने का ये मतलब नहीं कि ईद पे नए कपड़ों की जिद नहीं करनी या अपने फेवरेट कलर पहनना छोड़ देने हैं। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी पसंदीदा चीज लेते हुए आपको सिर्फ माँ बाप याद आए। जरूरी नहीं आप बुरे बने, किसी को नाराज करें, लेकिन अपने हक की बात ना छोड़ें। बदतमीज बन जाना या बुरी, लेकिन बेचारी नहीं बनना। अपने जायज हकूकुल इज्जत के लिए किसी से भी लड़ जाना गलत नहीं है। सबको नाराज कर देना, लेकिन माँ बाप कभी नाराज ना करना। जिंदगी को पूरी तरह जीना जरूरी है, सिर्फ गुजारना नहीं। हमारी औरत सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करती है। फैमिली, पेरेंट्स, हस्बैंड, बच्चे, हर रिश्ते का ख्याल रखती है। कुकिंग, क्लीनिंग, ड्राइविंग, सबका तो वो करती है, लेकिन खुद को निगलेक्ट करती है। आसपास के लोग अगर ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते तो खुद का ख्याल रखें। दूसरों की जिंदगियों में रंग भरने वाली हो, अपनी जिंदगी भी तो रंगीन बनाओ। जैसे मुझे खुद को अच्छा फील कराना हो तो मैं कलरफुल कपड़े पहनती हूँ। ये केक हमारे मेहमान लेकर आए थे। खाना तो बच्चे खाते नहीं, तो मैंने सब बच्चों को केक सर्व किया। मेरे बाबा कहते हैं खाना जितना भी फूलों के खा लो, पेट में मीठे का पोर्शन अलग होता है जो सिर्फ मीठे से ही फिल होता है। और मैं कहती हूँ मीठे के साथ चाय तो जरूरी है। मैंने जल्दी से पिंक टी बनाई और चाय के साथ मीठा सर्व किया। ये पिंक टी सबको बहुत पसंद आई। बच्चों के साथ साथ ये वाले क्रैकर्स मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा उनको बना के देती हूँ। अगर आपको फूल पसंद है तो खुद भी खरीद सकते हैं। खुश रहने की वजह दूसरों पे नहीं छोड़ी जाती। मैं जब भी ग्रोसरीज जाती हूँ, घर की इतनी सारी चीजें खरीदती हूँ, फूलों पे मेरी नजर पड़ती है तो हमेशा बाय कर लेती हूँ। ये वाले सारे फूल हमारे गेस्ट लेकर आए हैं, जो मैंने एक ही वाज में सारे सेट कर दिए। और फूलों से भी प्यारा मेरा ये जोड़ा, इसमें कितने प्यारे ब्राइट कलर्स हैं ना। खैर लोगों को सर्विसेज देते देते मैं बताऊँ तो मैंने तो ईद पे भी थ्रेडिंग, फेशियल, हेयर कट कुछ भी नहीं करा। मेरे काम की एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो ये कि यहाँ लोग हमेशा हैप्पी मूड में आते हैं। हेयर कट्स करा रहे हो या मेकअप, उनका मूड हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि वो कहीं जा रहे होते हैं फैमिली गैदरिंग्स में, शादियों में। कोई भी रोता धोता हुआ मेरे पास नहीं आता। खुद को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी लुक्स में एक पॉजिटिव चेंज के लिए। काम के साथ साथ चिटचैट चलती रहती है या चिटचैट के साथ काम चलता रहता है, बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता। पारुल को आज एक पार्टी में जाना था और इनको हेयर कट चाहिए था, लेकिन जब ये हमारे पास आई तो इनके बालों में ऑयल था। हमने पहले इनके बाल वॉश किए, फिर इनको बटरफ्लाई कट देके ब्लो ड्राई किया। एक हेयर कट से इनकी लुक में इतना मैसिव चेंज आया। दिस इज व्हाट आई मीन। मेरे काम पे हमेशा लोग खुश खुश होते हैं, आप इनकी स्माइल से ही अंदाजा लगा सकते हो। जब भी कस्टमर हैप्पी होता है उससे ज्यादा मुझे मजा आ रहा होता है। खैर दिस वाज टुडेस व्लॉग गाइस। आई विल इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके बाय।